तरीके की फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, शरीर का कोई भी अंग या कोई भी ऑर्गन ख़राब नहीं होता है, प्रॉपर वेट मेंटेन होता है, इम्यूनिटी भी होती है, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है। इससे आपकी पूरे शरीर में एक बैलेंस बन जाता है, जिससे आप कभी बीमार नहीं होते हैं या फटीग नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इन सारे फंक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ डाइट जानने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए एक बैलेंस डाइट होना कितना ज़रूरी है। ये जानने के साथ साथ हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी डाइट को, ताकि जितने भी ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं इनकी हेल्प से हम एक बैलेंस डाइट खुद के लिए बना सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डाइट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है एज। Age plays an important role in diet preparation, like in growing age, the children need more proteins. हमारी जैसी एज होती है, एक चाइल्डहुड में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा हों, क्योंकि प्रोटीन्स अभी हमने जाना कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है प्रोटीन्स की, जो हमें 15 से 20% हमारी डाइट में चाहिए। तो एक बच्चे के लिए या एक चाइल्डहुड एज में हमारे लिए प्रोटीन्स की मात्रा ज़रूरी है, ताकि हमारी ग्रोथ जल्दी हो। हमारी हाइट के लिए, हमारी बोन स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन ओल्ड एज पीपल शुड अवॉइड प्रोटीन्स एंड फैट्स बट टेक मोर मिनरल्स एंड वाइटामिन। ऐसे ही जब बूढ़े हो जाते हैं कुछ लोग, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो वाइटामिन एंड मिनरल्स लें। इस तरीके से हमारी बैलेंस डाइट बदलती रहती है एज के अनुसार। जिस भी हिसाब से हम जिस भी एज में हैं, एनी एज ग्रुप वी आर फ्रॉम, हमारा वो एज अफेक्ट करेगा हमारी बैलेंस डाइट को, जो हम डाइट लेते हैं। एक बच्चे के लिए प्रोटीन्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टीन के लिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है विद कार्ब्स एंड फैट्स। एंड एक ओल्ड एज में वाइटामिन एंड मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, जेंडर। हमारा जेंडर कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारी डाइट को। अब जेंडर डिफरेंस कॉजेज वेरिएशन इन डाइट। मेल नीड्स मोर कैलोरीज एज कम्पेयर टू फीमेल्स। हमें ये बहुत ही सेक्सिस्ट आइडिया लग सकता है, लेकिन दिस इज़ ट्रू कि मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट इन फिजियोलॉजी। मेल्स के लिए स्टेमिना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे ही फीमेल्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब से बना है एंड फीमेल्स का बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब से बना है। सो जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है इन मेल्स एंड फीमेल्स, उसी हिसाब से डाइट इनटेक भी बदल जाता है। मेल्स को ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादा कैलोरीज लें, क्योंकि उनके लिए स्टेमिना ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल्स के लिए होता है कि वो कम कैलोरीज ले, क्योंकि उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन मेल्स वी नीड टू टेक केयर कि उनके पास ज़्यादा कार्ब्स एंड फैट्स हों। वैसे ही फीमेल्स में हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारी ज़्यादा प्रोटीन्स एंड वाइटामिन हों। वर्कआउट और प्रोफेशन। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट एंड प्रोफेशन कैसे इफ़ेक्ट करता है। वर्कआउट होते हैं हमारी डेली फिज़िकल एक्टिविटीज़ से हटकर जो हम फिज़िकल एक्टिविटी खुद की शरीर को ठीक करने के लिए करते हैं, वो होता है वर्कआउट। एंड प्रोफेशन होता है जो हम काम या जो भी जॉब हम करते हैं फॉर अर्निंग आवर मनी। इस हिसाब से कई बार वर्कआउट के लिए होता है कि कोई वर्कआउट कर रहा है अपने शरीर को बढ़ाने के लिए एंड कोई वर्कआउट कर रहा है अपने शरीर को घटाने के लिए। तो पर पर्सन की जो नीड होती है वर्कआउट के साथ, उस हिसाब से उनका डाइट इनटेक बदल जाता है। वैसे ही किसी का प्रोफेशन होता है एक फील्ड जॉब का। सो फॉर फील्ड जॉब अ पर्सन नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि उसको बैठकर काम नहीं करना है, उसको एक फील्ड में काम करना है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसका डाइट उस हिसाब से चेंज हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई ऑफिस जॉब करता है जिसको बैठकर काम करना है, उसकी एनर्जी इनटेक थोड़ी घट जाती है, उस हिसाब से उसका डाइट का भी जो प्लान होता है वो बदल जाएगा। बॉडी वेट। अब बॉडी वेट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, जो अफेक्ट करता है हमारी डाइट को, क्योंकि कुछ लोग ओवर वेट हो जाते हैं या कुछ लोग अंडर वेट हो जाते हैं, या कुछ लोगों का वेट बैलेंस्ड होता है। उस हिसाब से भी हमारी डाइट पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ओवरवेट लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने डाइट से कार्ब्स हटा दें एंड फैट्स हटा दें, जिससे उनकी वाटर इनटेक एंड प्रोटीन इनटेक ज़्यादा हो जाए, जिससे वो एक बैलेंस बना सकें। क्योंकि ओवरवेट हो जाने से हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारी एनर्जी रिटेन नहीं होती है एंड हम जल्दी थक जाते हैं।
उसी तरीके से जो लो वेट लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की मात्रा अपने फूड में बढ़ाएं, अपनी बैलेंस डाइट में बढ़ाएं, जिससे जो भी एनर्जी इनटेक है वो उनका ज़्यादा हो, जिससे उनको फटीग ना हो या किसी भी तरीके की इंजरी ना हो ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। एंड जिन लोगों का वेट बैलेंस्ड होता है उनके लिए ज़रूरी है कि वो बैलेंस बना कर रखे अपने लिए। सो दे नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाटर इन देयर बॉडी। Specific sports diet is another factor which affects our balanced diet because क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि उनको एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स खेलना होता है। एनी एनी पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि उस स्पोर्ट्स के लिए कौन से न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है। जैसे फॉर वेट लिफ्टिंग अ पर्सन नीड्स मोर कार्ब्स एंड फैट्स, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है, उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता रहे। सिमिलरली फॉर पीपल हु आर मोर ड्रॉन टूवर्ड्स एथलेटिक्स, उनके लिए एजिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर पीपल हु आर मोर ड्रॉन टू फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर मोर ड्रॉन टू जिमनास्टिक्स, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अपने अपने स्पोर्ट्स के लिए अपना अपना हेल्थ स्टेटस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाएं। सो वो स्पेसिफिक डाइट प्लान तभी बन सकता है जब हमारे पास प्रॉपर डाइट या बैलेंस डाइट हो फॉर दैट स्पोर्ट्स। डाइट ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब हमारे साथ सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोगों को बर्थ से ही प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों को एक्सोजीनस फैक्टर्स से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो उन हेल्थ प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफिकली उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जो बैलेंस डाइट हमारे लिए बनाया जाता है, वो भी एक रीज़न है जो हमारी डाइट को अफेक्ट करता है। कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारे लिए प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है या वाटर इनटेक ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इन आवर बैलेंस डाइट वी नीड टू इनटेक मोर ऑफ वाटर एंड मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या जिस भी तरीके की जो डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे लड़ने के लिए या उनसे क्योर करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस हिसाब से अपना एक बैलेंस डाइट का चार्ट तैयार करें। सो दैट टू विल अफेक्ट आवर बैलेंस डाइट। सीजनल फूड्स इसीलिए हमारी डाइट को अफेक्ट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक बार आते हैं इन अ सीज़न। जो फूड्स ज़रूरी नहीं जो फूड्स समर्स में आते हैं वो फूड्स विंटर्स में भी आए, एंड ऑल्सो वो फूड्स विंटर्स में इतने न्यूट्रिशियस हों जितने समर्स में थे।